मैं आप सबके बीच में इस मौके पर कुछ बातें कहने के लिए आया हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सब अब अपने उस संघर्ष के साथ इस मैदान में अपनी चुनौतियों के साथ कहीं जॉब करते हुए समाज के काम में लग चुके हैं। और जैसा कि हम लोगों ने विश्वविद्यालय के अंदर ही आपके लिए एक स्पष्ट लक्ष्य रखा था कि समाज के लिए भी हमको क्या समाज के साथ बल्कि ज़्यादा ही हमको लग करके जीवन को जीना है। तो बीइंग ए टीचर जिस तरीके की अभी अनुभवों के बीच से हम गुजरे अपने बैच के अलग अलग स्टूडेंट्स के साथ में, उसमें हमको बहुत ही ज़्यादा हिम्मत दी कि नहीं, आप सब बहुत अच्छे से और बहुत जीवट के साथ काम कर रहे हैं। ये साधारण बात नहीं होती है जब हम अपने किसी कॉज के लिए खड़े हो जाते हैं कि नहीं, हमें इसको पूरा करना है। जिस बात को आलोक ने कहा कि हम बताने के लिए तैयार हैं कि गायत्री मंत्र में क्या है क्या नहीं है, आप हमको कोई आगे पूछे तो हम जवाब देंगे। ये साधारण हिम्मत की बात नहीं है और इसी हिम्मत की जरूरत है मित्रों। सच कहा जाए तो हमको इस शौर्य और साहस की आपसे हम अपेक्षा करते हैं कि हमको खड़ा होना है। हम इस समय में अगर सच कहा जाए तो जिस संक्रमण के काल से हम लोग गुजर रहे हैं, ये देश की आज़ादी के बाद से लेकर के आज तक का समय जो रहा है, आपको समय समय पर लाइफ मैनेजमेंट की क्लास में हम इसकी चर्चा जरूर करते रहे हैं। अब आप भी अपने समाज में उतर करके स्कूल्स में, कॉलेजेस में, अलग अलग जगहों पर, शिक्षा संस्थानों में जिस नैरेटिव्स के साथ समाज को चलते हुए देखते हैं, अब आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ये सब कुछ किस कारण से, क्यों कोई एक ऐसा एजुकेशन मिनिस्टर भारत को मिला जो भारत की संस्कृति को, भारत के है सो शानदार संत सुधारक और शहीदों को दरकिनार करता चला गया। क्यों हमारे पास पन्नों हमने मुगल के पूरे साम्राज्य को है सो याद करने में समय बिताया कि बाबर का बेटा कौन था, अकबर से और हुमायूं से और औरंगजेब तक। क्यों? इन प्रश्नों को हम लोग अपने विद्यार्थी जीवन में बच्चों महसूस करते थे। हम लोगों के पास प्रश्न था कि स्वामी विवेकानंद और अरविंद घोष जैसे महान शिक्षाविद, क्रांतिकारी, जिन्होंने पूरी दुनिया के लिए सपने देखे थे और दुनिया को कैसे व्यवस्थित होना है, उसमें सनातन धर्म की क्या भूमिका है, उसके साथ उन्होंने स्पष्ट किया था, उन सबको दरकिनार कर दिया गया। साधारण बात नहीं है। हम लोगों के मन में क्वेश्चन आता था। हम अपने घरों में, हम लोगों के पास में एक बहुत घर का वातावरण ऐसा था जिसमें राष्ट्रीयता के भाव से हम लोग भरे पड़े थे। तभी यही कारण था कि मैं सन 85 में एमएससी फिजिक्स में करने के बाद यहाँ चल करके आ गया। गुरुजी हमको तभी अच्छे लगे थे कि नहीं, हमको कुछ समाज के लिए काम करना है, हमें अपने समाज को अच्छा समाज बनाने के कार्य में लगना है। उनमें तुम बच्चों को जो अब भगवान ने डाला है, तो चुनौतियों के बीच डाला है, साधारण नहीं। वो प्रश्नों का जवाब देने का समय अब आ गया है। अब तुम्हारे पास में वो स्वर है, तुम्हारे पास में वो अब वातावरण भी अब बदलता हुआ आ रहा है जो इस सनातन सत्य को, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम की हम भावना कहते हैं, जिसमें एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति की बात कहते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। हम किसका गर्दन काटने के लिए चलने वाले लोग हैं? लेकिन चुनौतियां हमारे पास में बहुत बड़ी हैं। ये चुनौतियों का सामना करने में तुम अपने सर छुपाना मत, तुम में साहस और शौर्य के साथ में खड़े होने का हिम्मत हो। अपने अपने जगह पर अपने कॉज के लिए तुमको बोलने की आवश्यकता है। तो जब मैंने सुना आलोक को तो बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट वो खड़ा तो है कहीं पर। हमको अच्छा लगा माधुरी को सुनकर के, जब वो कहती है कि तो हम अपने बच्चों को जो इंग्लिश बोलना, हिंदी में बोलते हैं, जब अपनी बात हमसे कनेक्ट करते हैं तो बहुत अच्छा लगा सुनकर के कि हम अपने बच्चों को कनेक्ट कर रहे हैं। साधारण बात नहीं है। ये मिशनरी स्कूल्स के माध्यम से हमारे बच्चों को ऐसा रेडिकलाइज किया गया, एक तरीके से हमको अपने संस्कृति से काट कर रखा गया। तुमको सब घटनाएं मालूम है। क्या कितना दर्द सुनाओ कि स्कूल में टीचर बिंदी लगा करके नहीं जा सकती है अगर वो क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाती है। तो दीज आर द थिंग्स जो कि चैलेंजेस है हमारे पास। बाकी घटनाओं पर हम ज्यादा खुलकर चर्चा नहीं करना पसंद करेंगे, लेकिन तुम में वो भाव हम जगाना चाहते हैं कि तुम अपने अपने जगह पर एक केंद्र के रूप में स्थित करके अपनी पेरिफेरी बना लो कि इतने दूर तक तो हम अपनी बातों को हम रखने के लिए रहेंगे और अपने नैरेटिव्स को सेट करने में हमको तैयारी करनी है। हमको प्रीति की बात बहुत अच्छी लगी। साधारण संघर्ष नहीं है प्रीति के पास में, ये पूरा का पूरा ऐसा धर्म जो कहता है कि सारी दुनिया का धर्म नष्ट हो जाए। मैं तुमको बताऊं, खुल कर मैं कहता हूं, ये दोनों अब्राहिमिक है ना, दोनों ही अब्राहिमिक यही कह रहे हैं कि सभी दुनिया के धर्म को नष्ट कर दो, हम अकेले हैं जो दुनिया में आते हैं। ऐसा कौन सा धर्म हो सकता है जो किसी दूसरे को स्वीकार ना करे, सबको मारने की बात करे और कहे कि भाई हम सो हमारा ही हमारा साम्राज्य होगा। तो ये एक बड़ी चुनौती तो है ना बच्चों, साधारण चुनौती तो नहीं है ना।
हम इसमें से अपने सर तो नहीं छुपा सकते ना। नई पीढ़ियों को हम उसके लिए तैयार करने की जिम्मेदारियों के साथ हमको खड़ा तो होना पड़ेगा ना। अब उन बच्चों को ये बताने के लिए खड़े तो हो कि नहीं बच्चों, तुम इस सच को समझो कि तुम जिस सनातन धर्म में जन्म लिए हो, तुम उस सनातन का सूत्र क्या है, ये समझने की बात कौन करेगा? तुम करोगे। तुम टीचर्स के पास में इसकी दमदारी होनी चाहिए कि तुम खुल करके अपने बच्चों को इस बात को समझा सको कि नहीं, ये सनातन धर्म जो है ये पूरे विश्व को बचाने वाला है। हमने तुमको एलन के क्लास में कभी शेयर किया था कि 1909 का एक पत्र है जिसमें श्री अरविंद घोष ने अपने किसी मित्र को लिखा कि अगर सनातन धर्म नष्ट हो जाता है, अगर सनातन सूत्र की, सनातन की मान्यताओं को समाप्त कर दिया जाता है, तो समझ लो कि वो कालखंड आ गया जिसमें दुनिया समाप्त होने जा रही है। भगवान ने अगर वो निर्णय ले लिया होगा तभी सनातन धर्म समाप्त होगा, नहीं तो सनातन को फलना फूलना विकसित होना और उसको संभाल के चलने की जिन जिन हाथों में जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को उसको अपने अंदर महसूस करने का काम करना। मैंने मित्रों इस संस्थान में आकर के यही महसूस किया था कि हमको एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमको मिला जहां से मैं इस काम को पूरा अंजाम दे सकूं। और उस अंजाम को देते हुए आज मैं 37 वर्ष से यहाँ काम करता हुआ यही महसूस करता हूँ कि ये काम हमने तुम लोगों के बीच में, हमारे जैसे लोग, जिनमें जैसे लोग, सदैव डॉक्टर साहब जी जैसे पूरे एक मेंटर्स, इंस्पिरेशन के लोग, परम पूज्य गुरुदेव माता जी के उस सूक्ष्म सारी विचारणाओं को लेकर पहुंचाने वाले, ये जो उन्होंने दिया है, हमने तुम्हारे पास दिया, तुम उसके टॉर्च बेयरर बनो, तुम उसको लेकर के आगे बच्चों के बीच सूत्र डालने का काम करो। ये जिम्मेदारी के साथ करनी है। इसमें चुनौतियां भी बहुत होगी, संघर्ष भी होंगे, इनसे चूकना मत। तुम्हारी बहुत अच्छा लगा हमको आलोक का बात सुन करके कि कमाने खाने की बात तो है ही है, कमाना खाना जो जहां है वहां। हम जब यहाँ ज्वाइन किए थे, हमको याद, हमको 75 रुपए जब हमको पॉकेट में मिले थे एमएससी करने के बाद, सिर्फ 75 रुपीज के साथ हमारे वो पैसा हमारे लिए बच जाता था। उस समय में भी हमको लगता था कुछ नहीं, क्या करना है, माता जी के चौके में खाना है, माता जी के आगे काम करना है, यहाँ के कुछ भी वो 75 रुपया भी हमारे लिए बहुत लगता था। सच कर रहा हूँ, ये हमारे पास का हिम्मत था और कभी हमने इसको नहीं सोचा कि इसको लेकर के कोई पैसा हमारे लिए कोई इश्यू बनेगा। जब शादी किया और चुनौतियां बनी तो हम और तुम्हारी जो एचओडी मैम है, तुम जानते हो अच्छी तरीके से कि हम दोनों साथ साथ मिलकर के इसी योजना के साथ रहे। दोनों बच्चे हमारे भी अपने अपने कदमों जिम्मेदारियों के साथ स्वतंत्र हो गए, दोनों जॉब में आ गए, लेकिन कभी इस चीज को नहीं सोचा कि हमारे पास में कुछ पैसा कहीं से आता तो हमारे काम चलते। मित्रों, मैं तुमसे यही कहना चाहूंगा, तुम लोग साधारण नहीं हो, असाधारण हो। वो बीज लेकर के तुम लोग यहाँ आए थे जो किसी कारण से, चाहे तुम डिग्री लेने के लिए यहाँ आ गए थे, चाहे तुमको मिशन अच्छा लग गया था, किसी कारण से आ गए थे। जो कनेक्टिविटी की बात आलोक ने की है, बहुत सही की, कनेक्ट होकर सोचो तो तुम सही कि तुम्हारे अंदर का जो पोटेंशियलिटी है, जो डिवाइन है तुम्हारे पास, वो तुमसे क्या मांग कर रहा है। ये मांग जो तुम अगर पूर्ति करने में लगे हो तो तुमको सही सही लोगों की पहचान होने लगेगी। तुमको लोगों को, सही लोगों की पहचान करने के लिए बच्चों को दृष्टि देनी पड़ेगी। कितनी घटनाएं चलती है, बच्चियों को मालूम होगा कि कितने तरीके से लव जिहाद और क्या क्या चलते रहते हैं, धर्मांतरण का कितना काम चल रहा है ऐसा, जो कि हमको इस बारे में सोचना समझना, कहना पड़ेगा, लोगों को सामने से आकर के बोलना पड़ेगा कि साधारण बात नहीं है। इन बातों को कौन बताएगा? टीचर्स से अलावा कोई नहीं बता सकता। बच्चों, टीचर्स के पास में सीधी पहुंच होती है बच्चों के साथ में, उनको इसके लिए तैयार करना, उनको समझाना। तो ये जो आजादी के बाद में एक लंबा समय चलता आया, आज भी चल रहा है, जो पूरे भारतीय संस्कृति को कैसे नष्ट कर दे, कैसे यहाँ के हमारे बच्चों को। सबसे जो दुख की बात है या चुनौती की बात है कि हम जो सनातनी हैं, हमारे घर में जो पूजा पाठ जब तक होता था, छठ का त्योहार सब कुछ हो रहा, वो जब बिखरते हुए दिखाई देते हैं, उनमें जब आता है अरे हिंदू धर्म तो कुछ भी नहीं है, जब वो जब इस तरीके के नाना प्रकार के वो जो सेंटिमेंट्स हैं, जिसमें तुम्हारे कम्युनिज्म की बात हो, चाहे तुम्हारे लिबरल्स की बात हो, नाना तरीके से लिबरल्स का तुमने बहुत सारा ही, आई एम लिबरल कहने वाले लोग जो है क्या कहना चाहते हैं, इस बात को तुमको समझना पड़ेगा। ये लिबरलिज्म का जो एक संकेत है ना, वो हमारे संस्कृति को नष्ट करने के लिए आया है और कुछ नहीं। और हमारी संस्कृति का ये जो रूट है, नष्ट तो नहीं होगा, कोई ये नहीं है, लेकिन चुनौतियों के बीच से जरूर गुजरना। तो मैं तुम लोगों से एक जो तुम्हारे अंदर की इस हिम्मत, तुम्हारे अंदर के साहस, तुम्हारा शौर्य, इस बात में हमको देखना चाहता हूँ। खास करके आपने प्रीति की बात सुनी, माधुरी की बात सुनी, तो हमको बड़ा अच्छा लगा। एक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा रही है, एक मुस्लिम के बीच में पढ़ा रही है। तो हम नहीं कहते कि आपको मुस्लिम को कन्वर्ट करना है, किसी को कन्वर्जन तो हमारे यहाँ कुछ स्थायी नहीं, लेकिन हमको उनको सही माने तो बताना है, उनको समझ में तो आनी चाहिए कि क्या मतलब है जिहाद और क्या है मतलब। तो एक बहुत बड़ी चुनौतियों के बीच से बच्चों गुजर रहे हो। मैं और ज्यादा खुल करके कहना इसलिए नहीं चाहता, तुमको लगेगा कि सर तो एकदम सनातनी होकर के बात कर रहे हैं।
सब सनातनी हैं और हमेशा रहेंगे। बात इसलिए नहीं कर रहा हूं कि इसकी अनिवार्यता कोई सनातन धर्म की रक्षा के लिए, बात इसलिए कर रहा हूं कि ये मानव जीवन के अस्तित्व के ऊपर संकट है। समझ लो, मानवता के ऊपर है। मानवता, आज देखो तो सही, भारत किस तरीके से मानवता की रक्षा के लिए, कोविड के समय में हम लोग खड़े थे तो दुनिया के लिए खड़े थे। हमारे वैक्सीन दुनिया को ऐसे राहत दे रहे थे। अभी यूक्रेन और रसिया की लड़ाई हो रही है तो खाद्यान्न और लंका में अगर समस्या आ रही है तो खाना हम दे रहे हैं। और नैरेटिव कैसे चलते हैं सो तुम लोगों को मालूम होगा। अभी फूड इंडेक्स जो है भारत का, उसको में से जो बच्चे पॉलिटिकली अवेयर हो गए तो उनको मालूम होगा, भारत लंका और पाकिस्तान से नीचे में है अपने उसमें भूखमरी से है सो संघर्ष करने में, उसका लिस्टिंग में नीचे डाल के रखा हुआ है। सो देखो, नैरेटिव सब जगह से, यूरोप से है, अमेरिका से है, कोई राष्ट्र ऐसा नहीं जो भारत के उत्थान को चाहता है। तुम बच्चों, तुम सबसे एक निवेदन है, जो भी दुनिया की चुनौतियां हैं तुम खुल करके सामना करो। कुमार जीव बन करके तुम घुसो उस जगह पर जहां पर जाकर के बौद्ध धर्म के जो इसके संघर्ष की बात हुई थी और अंदर घुस करके उनका बन करके फिर उनमें, तो तुम में से जो ऐसे स्कूल्स में हो, कहीं काम कर रहे हो, जो सीधे उल्टे नैरेटिव्स के साथ चलते हैं, उनमें हिम्मत और साहस के साथ, ठीक है, हम संतुलन सौर्य अपनी मधुरता को हम कहीं नहीं खोएंगे। हम कहीं ऐसे नहीं है कि हम किसी से खुल करके लड़ने की बात करते हैं, हमें स्वभाव में भी नहीं है हमारे। तो हम तो किसी के लिए एक हाथ में से किसी जानवर के गर्दन पर हम चाकू चलाने वाले लोग नहीं है। कौन नहीं, हिंदू धर्म में कोई चाकू चला सका है किसी इंसान? तो इंसान को मारना तो दूर की बात। तो हम नहीं समझते हैं, तुम में से जितने बच्चे हो इन सब जगहों पर वैज्ञानिकता और भारत के कार्य सूत्र पर गुरुदेव ने वैज्ञानिक अध्यात्मवाद देकर के एक बीच का रास्ता जरूर निकाला। लेकिन मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं, कुछ बीच के रास्ते में गुरुदेव ने जो रखा है, जिसको कहीं सॉफ्ट हिंदुइज्म भी हम कह सकते हैं, एक हल्का वाला। लेकिन मैं उसमें एक चीज को जो जोड़ना चाहता हूं ना, कि सॉफ्ट हिंदुइज्म ठीक है, हम हिंदू हैं और सॉफ्ट भी हैं, ऐसे हमारे स्वभाव में भी यही है। हम लोग कहां किसी के लिए कभी बैठ सोचे हैं, सर्वभौम तो सुनना। तो गुरुदेव ने वैज्ञानिकता का सारा प्रयोग दिया है। तुम अपने जिन बच्चों से जो बात करते हो अपने स्कूल के, उनको इन्हीं बातों को देते हो ना कि तुम्हारे व्यक्तित्व में क्या होना चाहिए। जैसे तुम्हारा व्यक्तित्व अच्छा बनेगा तो तुम कैसे एक शानदार इंसान बनोगे, जब शानदार इंसान बनोगे तो देश के लिए अच्छे बनोगे। यही तो वैज्ञानिकता उनको बताते हो ना। इंडिविजुअल के लाइफ को तुम क्या, हमने तुम लोगों को कह रखा था कि एलन के क्लास का मेरा एक बहुत ही फेमस वाक्य है, लाइफ इज टू ग्रो। लाइफ इज टू ग्रो को जो हमने कहा है वही जीवन का सूत्र है कि जीवन हमारा विकसित होना चाहिए, बस लाइफ इज टू ग्रो। तो हम उस ग्रो करने में वैज्ञानिक ही आधार पर चलेंगे। हमको नहीं लगता है कि इसमें तुम लोगों को कोई इसमें दिक्कत आने वाली है। सनातन बात भी तुम कहोगे, सनातन सत्र, सनातन जो सतत निरंतर चलता रहा प्रवाह में, जो नहीं समझते हैं जानबूझकर वो समझना नहीं चाहते हैं, बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं। तो हमको उनको सेग्रीगेट भी करना है, अपने समझने वाले लोगों को एक दृष्टि भी देनी है। अपना एक स्ट्रिक्ट पावर बनाने के पीछे मेरा क्या मतलब है, तुम अपने को केंद्र बनाकर एक रेडियस खींचो ना, अपना एक सर्कमफेरेंस बना के इतने लोग हमारे, इतना परिवार, जानो उनके बारे में ना, उन परिवारों में क्या समस्याएं हैं, क्या चुनौतियां हैं, उनसे इंटरेक्ट तो करो। कौन सा बच्चा उनका ऐसा है जो नशे का शिकार होने जा रहा है, भटक रहा है। हमको और कुछ नहीं करना है, अपने आसपास के इलाके को एक बड़ा सर्किट दिया कि इतने दूर के मोहल्ले को एक बार मैं तो जानूंगा, उसमें ये 1-to-1 इंटरेक्ट करना शुरू करो, बस उसमें थोड़ा समय लगाना शुरू करो। तुम अपने अपने जैसे इस सोसाइटी के साथ में इंटरेक्शन तुम अच्छा करोगे, तुम्हारे व्यक्तित्व का जो खूबसूरती यहां से लेकर गए, अपने व्यक्तित्व को जो तुमने खिलाया है, उन लोगों के जीवन को भी बदलेगा। समझे? बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत तुम लोगों को शुभकामनाएं, बहुत अच्छे और सबको कल के लिए जो दिन का प्रोग्राम शानदार